जो भी चीज हमारे साथ हो रही है वो सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, सामने वाला आपको परेशान कर रहा है ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हर एक के लाइफ में आते हैं। आप कौन से स्टेज में आ रहे हैं, मैरिज के फर्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, थर्ड पार्ट में आ रहे हैं, हर व्यक्ति को चैलेंजेस फेस करना है। मैरिज के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में, ईच एंड इंडिविजुअल धीरे 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 ना वो चीजें, जब आपकी रिश्ते जब किसी से बनते हैं ना, तो रिश्ते बनने में थोड़ी खटपट होगी, थोड़ा डिसऑनेस्टी होगी, थोड़ा बाकी चीजें होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसको हम लाइटली लेने लगते हैं। मैरिज या कोई भी पार्टनरशिप होती है ना, शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है, प्यार रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पार्टनरशिप बढ़ती है ना, तो कोई एक पार्टनर उसको कैजुअली लेने लगता है, कैजुअल की अभी तो ठीक है ना, चलता है ना। दूसरा बात कि पार्टनर क्या करता है, हस्बैंड या वाइफ में से दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग गेम खेलने लगता है। अरे ये जो भी हुआ ना वो तुम्हारे वजह से, वो जो भी हुआ तुम्हारा। अब वो गेम क्यों खेलता है? क्योंकि वो अपने आप को सेव करने के लिए सामने वाले पे गलती डालता है। तो जब ये चीज होती है ना, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? जब आपके साथ कोई डिसऑनेस्टी करता है या सही चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, नहीं कर रहा है वो, तो आप क्या कर सकते हो? 2 चीज कर सकते हो, या तो बदला ले सकते हो या तो अपने आप को हील कर सकते हो। तीसरा और एक स्टेप है जिसको हम बोलते हैं कि कनेक्ट टू योर स्पिरिचुअलिटी। मतलब आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, कनेक्शन भगवान के साथ करो, क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे ना, आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या कर सकते हो। तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका है रिवेंज लेना, बदला लेना। उसने आपके साथ गलत किया, आप भी उसके साथ गलत करो। अभी स्टोरी एक ऐसी थी कि एक लेडी थी, उसके साथ उसका हस्बैंड जो है धीरे धीरे चीट कर रहा था, और उसकी बहन के साथ उसका प्यार चालू हो गया। वो लेडी थी उसकी बहन के साथ, उसने उसको क्या किया, थोड़ा दिन के बाद जब पता चला, थोड़ा दिन तक सोची, 6 महीने के बाद वो उसके भाई के साथ प्यार करने लगी, वो हस्बैंड के। बदला लेने का ये तरीका सही है क्या? हाँ, लेकिन किया तो चीजें, उसके बाद वो सुधरा नहीं? सुधरा। उसने क्या सोचा, मैं ऐसा करूंगी तो सुधर जाएगा, नहीं हुआ, चीजें और खराब हो गई। तो ये तरीका नहीं है कोई बदला लेने का कि सामने वाला गलत हो रहा है तो आप भी गलत हो जाओ, या बदला ले लो, चीट कर रहा है तो आप भी चीट करो। इसका एक तरीका तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे अगर वो धोखा दे रहा है, बेवफा हो रहा है, बेवफा सनम है आपका, तो क्या करना चाहिए? या वो आपको टॉर्चर कर रहा है, या आपसे वो झूठ बोल रहा है, वो आपको जो भी, तो वो पूरा डिटेल्स में हम थोड़ा उसको एक स्लाइड बनाए हैं, स्लाइड के रूप में हम आपको दिखाएंगे। जिस जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं कि धोखा क्या है, धोखा देने के तरीके कौन से होते हैं, विश्वास और झूठ क्या है, बदला लेने का जो है ना ये चक्र, जो दुष्चक्र होता है ना, उसमें हम कैसे फंस जाते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि बदला लेना बुरा क्यों है। 3 हम आपको मैजिकल स्टेप्स बताएंगे कि आप अपने इस चीजों को ठीक कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम कुछ बताएंगे। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था, उसे तुम पर कितना भरोसा था। वो बेवकूफ नहीं है, उसका भरोसा तुमने तोड़ा है। दैट इज अ थिंग कि हमको अलग लगता है। अब धोखा क्या है आप सब लोग को पता है, मतलब एक ऐसा एक्शन है जो आपके पार्टनर के नीड्स की उपेक्षा करता है। जो आपकी पार्टनर की नीड है, अब आप यहाँ फोटो देख के आपको समझ में आ रहा है, अब वो हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा है उससे बात करे, वो मोबाइल में लगी हुई है, कोई दूसरा व्यक्ति है उसके साथ आपके गलत रिलेशनशिप है, या इमोशनल आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को, ये सब धोखा है। हम आमतौर पर ये देखते हैं कि जो व्यक्ति से संबंधित होता है, लेकिन ये किसी वस्तु या भावनाओं से भी ताल्लुक रख सकता है। अगर आपने किसी के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इमोशनली वो आपका पति है या आपकी पत्नी है और उसको आप वो नहीं समय दे रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो भी धोखा है। ये धोखा शारीरिक, भावनात्मक और डिजिटल भी हो सकता है। डिजिटल का मतलब समझ लो ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि धोखा का मतलब क्या हुआ। हम लोग को लगता है कि कभी किसी को हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो धोखा का मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ा कि धोखा हम किस तरह से दे रहे हैं सामने वाले को। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको धोखा देने, क्यों नहीं धोखा देना चाहिए, ठीक है। कितने लोग हैं इन सब चीजों से अवगत हुए कि उनके साथ धोखा हुआ है, चैट बॉक्स में
टाइप करें। कितने लोगों को लगता है कि हाँ सही बात है। आपके पार्टनर की जरूरतों की को पूरा न करना, ये भी एक धोखा है। ठीक है, किसी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या किसी और के प्रति आपका इमोशनल हो गया, आपको हर बार दूसरे का पति अच्छा लगता है, दूसरे का मतलब दूसरा व्यक्ति, अपना हस्बैंड अच्छा नहीं लगता है, अपनी वाइफ अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही, कुछ चीजें हो रही, तो इमोशनली डिस्टर्ब है, आप उसके साथ नहीं है, वो तुम्हारा है तुम देख लो, ऐसा नहीं होता है। ये भी एक धोखा हुआ। किसी को नहीं लग रहा धोखा इस तरह से होता है? जो मैं बोल रहा हूँ सही है क्या? यस और नो, चैट बॉक्स में वाई या एन टाइप करें जो आपको सही लगता है। या आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? ठीक है, अब देखिए उसके तरीके क्या होते हैं धोखा देने के। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फोटोज में हमने दिखाया उसको। ठीक है, कि इमोशनल रूप से आप जब सामने वाले के साथ नहीं रहते हैं, जैसे वो कोई चोट में है, कोई तकलीफ में है, या उसको समझो एक वाइफ है, उसको एक जगह जाना है, उसको बार बार लगता है कि यार मेरा हस्बैंड मेरे साथ होना चाहिए शॉपिंग के लिए, या कोई कभी डॉक्टर के पास दिखाना है, कुछ करना है, और आप बोलते हो नहीं नहीं मैं तो बिजी हूँ बिजी हूँ। कई बार ठीक है, लेकिन आप हर बार ऐसा बोलोगे तो वो सही नहीं, तो ये भी आप एक धोखा दे रहे हो उसको। ठीक है, आप जो है बेवफा हो, डिसऑनेस्ट हो, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये भी एक धोखा है। आप फ्यूचर की बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने वाले को बता के कर रहे हो कि हम ऐसे करेंगे वो करेंगे, और आप 5 साल 10 साल हो गए, आपने उसमें से 5% भी नहीं किया, वो भी एक धोखा है। जब बच्चे लाइफ में आते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो बच्चों को के बारे में खाली वाइफ का ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हस्बैंड का भी थोड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि आपको वो अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से धोखा है। आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो अगर आप घर का खर्चा नहीं उठा रहे हैं, वो भी एक डिसऑनेस्टी है। झूठ बोलना वो भी एक धोखा है। तो इस तरह जो भी लोग हैं इस चीजों से ताल्लुक रखते हैं, चैट बॉक्स में इस टाइप करें आप। ठीक है, जो लोग को लगता है कि ये सब बातें सही है, चैट बॉक्स में इस टाइप करें। अगर आप फाइनेंशियल घर का खर्चा उठा रहे हैं और वाइफ को लग रहा है 20,000 रुपए महीना, आप 5,000 दे रहे हैं उसको, तो कैसे करेगी वो? ठीक है, या कोई और चीज करना है, मतलब जो फाइनेंशियल घर में चल रहा है, आपको घूमने के लिए पैसा है, बाकी टाइम पास करने के लिए पैसा है, लेकिन जो सही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए पैसा नहीं। ठीक है, आप बार बार झूठ बोलते हो अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के साथ कोई भी चीज हो गया झूठ बोल के निकल गए, तो ये भी एक धोखा है। आप सपोर्ट बोलते हैं ना, सहयोग करना, सहयोग का धोखा, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, वो भी एक धोखा है। दूसरी बात की, जैसे बहुत सारे बार देखा है कि हस्बैंड लोग कोई भी चीज लेते हैं, करते हैं, प्रॉपर्टी ये वो, हर बार वो खाली अपने नाम पे ही सब कुछ करते हैं, तो उससे पार्टनर को कभी कभी लगता है यार मेरे कुछ नहीं है क्या। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पार्टनर के लिए ले लो कर लो, ठीक है वो आपकी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट उसको कोई कोई चीजों में, जैसे आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, तो एक ऐसा बैंक अकाउंट खोलो जो दो कॉमन हो, दोनों का, दोनों में वो भी रहे साथ में, तो बोलते ना को एप्लीकेंट रहे वो साथ में वो अकाउंट में। या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो दोनों जन के नाम पे ले लो, ताकि ये लगे कि हाँ आपका जो पार्टनर है उसको आपकी, बोलते ना, आपके ऊपर कोई डाउट ना हो। अभी तो आजकल हो रहा है, लेडीज लोग को लोग कर रहे हैं, मतलब जेंट्स लोग थोड़ा पहले से ज्यादा ठीक हो गए हैं तो कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ये सब चीजों के लिए क्या करना पड़ता है कि विश्वास और झूठ में फर्क क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, कि विश्वास क्या होता है, क्या विश्वास होता है और क्या झूठ होता है। भरोसा जो होता है ना आपका, जो बोलते हैं ना कि आप जब भरोसा रखते हो, भरोसा बहुत नाजुक होता है, और जो आपके सीक्रेट हैं और झूठ है, ये आपके भरोसे को खतरे में डालते हैं। जब आपका पार्टनर आपसे शादी करता है तो आप पे भरोसा करके शादी करता है ना। अगर अपने राज छुपा के रखोगे, आप बार बार झूठ बोलते रहोगे, तो ये आपके भरोसे को जो है वो धीरे धीरे खत्म करते जाएगा, और ये हमारे रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। देखो झूठ उतना लंबा होता जाता है, सच्चाई जितनी देर छुपाई जाती है, जिससे सामने वाले के आने के बाद बड़े परिणाम भुगतने पड़े। अगर सामने वाले के पास सच, आपने बोला ऐसा ऐसा है, लेडीज लोग ने कुछ बोला और जेंट्स को बाद में पता चला नहीं ऐसा है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं और आपका किसी के साथ अफेयर रहा हो या कुछ रहा हो, तो एक बार डिस्कस कर लीजिए या समझा दीजिए, या जो भी डिस्कस करना है या बात करना है वो कर लीजिए। क्योंकि अगर बाद में हस्बैंड को पता चल गया तो आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। कुछ हुआ है, कुछ है, जो भी एक क्लियर कट की था हमारा, लेकिन हमको जो भी मिला और हम आज ये शादी कर रहे हैं या ये हम करने जा रहे हैं, ताकि हस्बैंड वो समझे, बात करे। दूसरी बात,
हस्बैंड के साथ भी कभी कुछ हुआ है तो वो भी वाइफ के साथ कुछ चीजें शेयर कर ले, ठीक है, क्योंकि जब रिश्ता शुरुआत में ही झूठ और फरेब से चालू होगा ना, तो आगे चल के चीजें खराब, क्योंकि वो एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलोगे, और जितना झूठ बोलते जाओगे रिश्ता उतना आपका खराब होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम झूठ बोलते जाते हैं तो वो फरेब की ओर लेके चलता जाता है, झूठ बार बार झूठ बोलते जाते हैं, क्योंकि आप कभी कुछ और कभी एक ऐसा बोल दोगे, अरे आपने तो पहले ये बोला था अभी ये बोल रहे हो, तो सामने वाला पकड़ लेगा आपको। देखो झूठ जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि झूठ बोलने से ये बहुत लोग बहुत ईमानदारी से इतना सच्चाई मतलब अच्छे से झूठ बोल लेते हैं ना, सामने वाला पकड़ नहीं पाता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। झूठ बोलने का एक तरीका होता है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप 100% सच्चाई पर रहोगे, कभी कभी होगा, लेकिन ये नहीं कि आप 60-70% झूठ बोल रहे हो, 40% आपका है, नहीं, 2-5% ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा झूठ के सहारे चलोगे, अपने रिश्तों में नहीं चलता है, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, वहां पे आपका झूठ नहीं चलता है, वहां पे आपको सही से रहना पड़ेगा। हमारे मूल्यों का यह उल्लंघन न केवल अपराध बोध की ओर लेके जाता है, यह हमारी आत्म अवधारणा को भी प्रभावित करता है। और शोध से पता चला है कि झूठ बोलने से मानसिक तनाव के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी होने लगती हैं, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो ना तो आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हो, ठीक है, आपके इमोशन इम्बैलेंस जब आप होगे तो क्या होगा, आपके अंदर एसिडिक बॉडी आपकी होगी, और आपकी एसिडिक बॉडी क्या करेगी, आपको बीमारियों की तरफ लेके जाएगी। हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है तो हमारे हार्मोन्स बराबर से रिलीज होते हैं, हमारी चीजें ठीक होती है, लेकिन जब आपकी बॉडी एसिडिक होने लगती, एसिडिक कब होगी, जब आप स्ट्रेस लेते हो, प्रेशर लेते हो, झूठ बोलते हो, जब आप जो बोलते हो उसको आपका दिल स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आपको तो पता है ना आप झूठ बोल रहे हो, किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों जो माइंड है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, कॉन्शियस माइंड में भले आप लोगों को ये कर पा रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस आपका समझता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो विश्वास और झूठ में थोड़ा सा बोलते ना थिन लाइन है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें बताइए, बदला लेंगे? कितने लोग बदला लेने के पक्ष में और कितने लोग बदला लेने के पक्ष में नहीं? देखिए बदला का दुष्चक्र क्या है, अगर आप बदला लेते हैं तो क्या उनसे उनको सीख मिलती है? नहीं मिलती है, तो बदला लेना आपका क्या हो गया, आप हताश हो जाएंगे, होगा नहीं, फिर वापस बदला, वो चक्र चलते रहेगा, आप बदला लेंगे सामने वाले से और वो फिर वो सीखेगा नहीं कुछ। देखो बदला लेना और दूसरा एक स्टेप्स होता है, हम आगे बताएंगे आपको, कि आपको बदला नहीं लेना है, आपको खुद को ठीक करना है। अगर सामने वाला पार्टनर गलती कर रहा है तो ये समझना कि वो गलती क्यों कर रहा है, सामने वाला मुझे धोखा क्यों दे रहा है, क्या रीजन है, ठीक है, क्योंकि बदला लेना जो है ना वो सबसे बुरा है। क्यों? क्योंकि आप जब बदला लेने की बात करेंगे ना तो वो सबसे पहले आपको ही नुकसान करेगा। ये देखिए आपको इसमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। गुस्सा तो जल्द मिट जाएगा, आप इसके लिए खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, और सामने वाला जो है ना वे इसका उपयोग अपने व्यवहार को सही साबित करने में लगा देंगे। अब जब बदला लेने का सोचेंगे तो बोलेगा देखो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, इससे हिंसा बढ़ सकती है, यह आपके आत्मसम्मान और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा? जैसे मैंने बताया कि आपका हेल्थ खराब होगा, क्योंकि आप अपने कोर वैल्यूज या जो आपका दिल बोलता है, आपका दिमाग अलग करता है, दिल अलग बोलता है, तो उससे आप अलग हो जाओगे, तो आपका हेल्थ खराब होगा उससे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बदला लेना इसलिए बुरा है, इसलिए बदला लेने की अगर आप सोच रहे हो ना, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब मैं इसको सबक सिखाऊं, सबक सिखाने से कभी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपके हम तो क्या करना चाहिए, तो 3 चरण है उसके, ठीक है। सबसे पहले आमने सामने बात करें, अपने आप को हील करें और अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रांग करें। जब आप ये चीज करोगे ना तो धीरे धीरे उस समस्या का समाधान सही तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने रखा है कि आमने सामने बैठ के बात करें, आप शांति के साथ जो चीज हुआ ना उसको बताइए। अगर सामने वाला समझने के मूड में नहीं है, अगर वो हाँ बोलता है मूड में है तब तो करें, नहीं तो खुद को हील करें, छोड़ दें, फिर
सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है तो आप फिर बात मत करें। फिर क्या करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, आप शांति के साथ बैठ के स्पिरिचुअलिटी में ये करें, और उसके बारे में समय आने दें। जब सामने वाला सुनने के मूड में है तब उसके साथ डिस्कस करें। ये ना कि अभी झगड़ा हो रहा है, अभी कुछ हुआ, सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है और उसी समय आप उसको बता रहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, उस समय बताना ठीक नहीं। उसका समय देखिए, उस समय आप बात करेंगे तो चीजें बनने की जगह बिगड़ जाएंगी। जब चीजें इसी तरह तो धीरे धीरे चीजें बड़ी हो जाती है ना। जब छोटी रहती है ना तो हम उसको और ज्यादा सोचते हैं सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करने का वो सही समय नहीं होता है। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा उस समय नहीं करना चाहिए, थोड़े समय के बाद उसको करना चाहिए। अगर वो करेंगे तब होगा। हाँ, बहुत अच्छा मुदित ने बोला कि बदला लेने से और रिलेशन स्पॉइल होता है, दोनों को रिलेशनशिप का खत्म हो जाता है। यस, एकदम बढ़िया बात बोला है। पवन जी ने बोला है नो रिवेंज, एकदम परफेक्ट है। तो आमने सामने बात करें, अपने साथी का निजी तौर पर सामना करें, अपने साथी को झूठ समझाने का मौका दें कि भाई मैंने जो ये झूठ बोला ये किस परिस्थिति में बोला और क्या था, किस लिए मैंने झूठ बोला। अगर आपने बोल दिया है तो उसको समझाओ, बताओ, ठीक है। शांत रहो, अपने साथी को सबूत दिखा दो कोई चीजों का कि देखो ये उस समय नहीं, जब आपको टाइम मिलता है तब खोए हुए भरोसों की आप व्याख्या करें कि जो हुआ ना। और आपका कोई रिलेशनशिप कोच है या आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, या जैसे अभी मेरे एसोसिएशन में जो लोग हैं तो मेरे से बातचीत करो कि सर क्या करें, तो उसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या करना है आपके साथ। अगर ये हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। स्टेप, आज जब दोनों बातचीत से तैयार हो, अपने रिश्ते में स्वस्थ संचार विकसित, कम्युनिकेशन जो है ना आपका वो हेल्दी होना चाहिए। जानिए कि आपके पार्टनर आपको धोखा क्यों दिया, अगर वो गलती किया है तो किस वजह से उसने ऐसा किया। अपने रिश्ते में स्वास्थ्य की सीमाएं, मतलब स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। देखो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपका घर है, घर के सामने अगर आपने बाउंड्री नहीं बनाई तो कोई भी आके उधर कचरा डाल देगा, कोई भी आके कुछ भी कर देगा, कोई भी कुछ कर देगा। बहुत सारे रिलेशनशिप में ना उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसके पार्टनर के बारे में क्या बोल रहे हैं ना, उसी को लोग सुनते हैं, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हैं। मेरे माँ बाप ने ऐसा बोला, मेरे भाई ने ऐसा बोला, मेरे दोस्त तेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अरे वो आपका पार्टनर है, वो लोग क्या जाने उसके बारे में। वो लोग एक पर्टिकुलर बिहेवियर या पर्टिकुलर चीजों को लेके एक राय बना लिए। इसका मतलब ये नहीं, क्यों बना लिए हैं और क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपने उनको बोलने का मौका दिया। आपकी वाइफ के बारे में कोई आपका दोस्त या कोई कैसे बोल सकता कि वो गलत है, क्योंकि आपने अलाउ किया, आपने ऐसा किया। या आपका माँ बाप कैसे बार बार बोल रहा है कि आप तुम्हारी बीवी बराबर, बोलो उसके साथ मेरी शादी हुई है, वो जो भी है मैं उसको ठीक करूंगा, आपका नहीं है वो लुकआउट। आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, उसने मेरे साथ, वो आप ये कर सकते हो। अगर आप बार बार चांस, आप भी बोलोगे हाँ 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 सही सही, यस पिताजी आप सही बोल रहे हैं, मेरी बीवी तो बहुत खराब है, वो तो और चार उनको मिलेगा। आप उसकी एक बाउंड्रीज बनाओ, अपने रिलेशनशिप की एक जो है ना बाउंड्री की, आप दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, जिससे कोई चीज का आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि रिश्तों में हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक आप अपने रिश्ते को की बाउंड्रीज नहीं, कोई ना कोई उसमें आके कचरा डालते रहेगा, कोई ना कोई आके कुछ करते रहेगा और उससे आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। आपके रिश्तों के बारे में कोई तीसरा बोलने का हिम्मत ही न करे। वो आप देखो, अगर आपको किसी से लेना है तो आप एक एक्सपर्ट की काउंसलिंग लीजिए, ना कि जो लोग खुद ही अपने रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आपके माँ बाप खुद ही लड़ रहे हैं, इतना दिन तक लड़ते रहे, वो क्या आपको सलाह देंगे। ये आपका जो रिलेटिव है, आपका फ्रेंड्स है, वो खुद ही उसका रिश्ता सही नहीं है और वो आपको सिखा रहा है तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारे। बहुत सारे लोग तो दूसरों के राय पे अपने बीवी के बारे में सोचने लगते हैं या अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगते हैं। गलत है ये सब टोटल। निष्पक्ष लड़ाई के नियम को विकसित करें। देखो निष्पक्ष हम होते नहीं है ना, हमारी गलती होती है लेकिन हम सामने वाले को ही गलत ठहराते हैं हमेशा। बहुत बार ये लेडीज लोग के साथ होता है, लेडीज लोग गलती करते हैं लेकिन वो सोचते हैं हस्बैंड ही गलत है। ये बहुत गलत है, ठीक है। जेंट्स भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट लेडीज, ज्यादातर मामलों में लेडीज जो है ना वो सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड ही गलत है, और ये बहुत गलत है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपका हस्बैंड जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। आप हमेशा अपना साइड मत लो, या अपने माँ बाप से बात करोगे वो बोलेगा हाँ बेटी तू सही है, तू जो कर रही सही है, क्योंकि माँ बाप तो बेटी का अच्छा समझेंगे ना, अच्छा सोच के बोलेंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं, वो गलत है। अगर सही माँ रहेगी तो रोकेगी वो, नहीं बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारा परिवार उसको सही से करो। देखो आपके बीच में लड़ाइयां नहीं होंगी, 100% होगी। पार्टनरशिप में हमेशा कुछ न कुछ होते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को अगर माफ करना नहीं सीख पा रहे हो ना,
तो आप कभी भी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। माफ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपका शरीर का एक अंग है, आपका वो पार्टनर है। इसलिए वाइफ को अर्धांगिनी बोला गया है। क्यों बोला गया है? रीजन है ना उसके पीछे। तो आप इस बात को समझिए। आप जो है ना सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, खुद की देखभाल नहीं कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करते हो, तब भी प्रॉब्लम चालू होती है। तब जो है ना गुस्सा करना, झगड़ा होना, बदला लेने की भावना, ये सब आती है। आप जब एक दूसरे से की रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए ना, आप कुछ चीजें बताएं, कुछ अपने कार्यक्रम बनाएं, वीकली मंथली, कुछ जो भी आप जा सकते हो, साथ में रह सकते हो, कुछ जगह मूवी देख सकते हो, कहीं गार्डन में घूमने जा सकते हो, साल में एक बार छुट्टी के लिए जा सकते हो, कुछ तो ऐसी चीजें बनाएं। क्योंकि जब तक आप इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाएंगे अपने पार्टनर के साथ, आपका रिश्ता ठीक, क्योंकि आप अपने जॉब में बिजी हो, अपने जॉब में बिजी है, आप अपना चीज कर रहे हो, फिर वो कनेक्शन तो हो ही नहीं पा रहे। कुछ ऐसे रखो, खाना खाने का या पूजा करने का, कुछ भी करने का चीजें, कि आप साथ में कोई चीजें कर पाए। एटलीस्ट रात का खाना या शाम को जो है वो साथ में खाओ। नहीं हो पा रहा है तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी साथ में कर सके, या सुबह नाश्ता साथ में कर लो। रात को भी चलो लेट आ रहा है, कुछ हो रहा है हस्बैंड, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह का नाश्ता साथ में बैठ के कर लो, थोड़ा एडजस्ट करो चीजों को। कुछ ना कुछ चीजें साथ में बैठ के करो। आप पूजा पाठ साथ में कर लो, या घूमने कभी चले जाओ। आपको कनेक्शंस आपके बनाने पड़ेंगे अपने पार्टनर के साथ। जब तक आप इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं होगे, जब तक उसकी केयर नहीं करोगे, वो आपके लाइफ का पार्ट नहीं बन पाएगा। शादी जो होता है ना, एक मैरिज जो है ना, एक दोनों को साथ में रहने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत बनाना बहुत सारे उसके लिए स्टेप्स लगते हैं, बहुत सारे टाइम लगता है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, और वो पूरा नहीं होगा तो आपको तकलीफ होगी। स्थिति में अपने हिस्से का मालिक बने। देखो, जो आपका काम है ना, वो आपको ही करना है। अब जैसे बहुत बार है, जैसे खाना बनाना है, समझो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और जॉब कर रहे हैं, तो लेडीज का काम है खाना बनाना, उसको अपना जॉब फैमिली देख के खाना को एडजस्ट करना। तो उसके लिए वो करे, कर पा रही है तो करे, नहीं तो किसी मेड को रख ले, कुछ भी करके आपको खाना अवेलेबल टाइम पे करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेशन है वो कि वो खाना मिलेगा, अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो नुकसान है। इसी तरह हस्बैंड का, अगर आप वाइफ है, उसके साथ जो भी आप चीजें बोल रहे हैं, कर रहे हैं, रेंट के घर में रह रहे हैं और आपको घर लेना है, या आपका फाइनेंशियल आपको अच्छा करना है, और आप 5 साल से बोलते जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, तो वो फ्रस्ट्रेट होगी। आपका जो काम है उसके बारे में आप ऑनेस्टी से करिए, ताकि आपका पार्टनर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो सही से करे। अपने काम की जिम्मेदारी आप लेके करो, ये नहीं कि सामने वाले पे डाल दो कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है। ये नहीं, वो आपकी जो जिम्मेदारी है, जो भी आपको रोल दिया गया है। ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही सब कुछ करे, या हस्बैंड जरूरी नहीं है कि वाइफ ही सब कुछ करे। कहीं कहीं पे हस्बैंड लोग बहुत कुछ सपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर आपका हस्बैंड इतना कैपेबल नहीं है, नहीं उसको जम रहा है, तो बार बार उसको मत दिखाओ कि दूसरे का हस्बैंड तो खाना भी बना रहा है, दूसरे का हस्बैंड तो ये भी कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहा। ये नहीं, ये कंपेरिजन नहीं हुआ। हर व्यक्ति के अंदर हर चीज नहीं होता है। आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है, अपने दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे आपका कुछ लेना देना नहीं। हाँ, आप उसको चीजों को ठीक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट बढ़े, लेकिन आप कंप्लेन नहीं कर सकते, उस पॉइंट पे लेके झगड़ा नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको। तो चीजों को आप जब तक बातचीत नहीं करोगे ना, कोई चीज सॉल्व नहीं होगी। सेकेंड है, देखो जब कुछ होता है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको जो भी हर्ट होते हैं ना, आप जो भी आपको घाव लगती है, वो आपको हील करना। जैसे मैं आप लोग को कराता हूँ फॉरगिवनेस का मेडिटेशन कराता हूँ, मैं आप लोग को पत्थर वाला इमोशंस जो होते हैं ना, स्टोन्स को फेंकना है पानी में, जो मैंने कराया है, ये सब क्या है? ये सब हील करने के तरीके हैं, मैं आपको हील करवाता हूँ। आपके बहुत सारे मैंने अलग अलग टाइप के मैं मेडिटेशन कराया हूँ आप सब लोग को। तो ये सब क्यों कराता रहा हूँ? क्योंकि जितने भी घाव आपको बने, ये सब ठीक हो जाए। ठीक हो जाए 1-2 दिन में होगा नहीं, समय लगता है इसको, 6 मंथ्स लगेंगे। अगर रेगुलर काम करेंगे, ध्यान देंगे, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बेस्ट है जब आप सही वाइब्रेशन, सही एनर्जी फील करेंगे, सही एनर्जी भेजेंगे लोगों को, तो आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाएंगे और अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने सामने वाले को इतना परेशान कर दिया है कि वो सोचता है इससे बात करेगा, झगड़ा होगा, प्रॉब्लम होगा, इससे अच्छा बात ही नहीं करे। तो आपने अपने आप को इस तरह से वो बाउंड्रीज बोला ना, बाउंड्री सेट नहीं किया और बाउंड्री को क्रॉस किया आपने। जब बाउंड्री क्रॉस करोगे तो सामने वाला बंदा कभी न कभी एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है, और वो पर्सनली हम लोग उसको निकालते हैं सब। मनीषा जी, सेशंस में आप आई नहीं, वो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो
वो आपका एक वर्कशॉप करके 1-2 बार में उसको ठीक करते हैं हम। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि जो चीजें एक बार बिगड़ गई, अगर मुझे कोई चोट लग गई, कोई कुछ हो गया, तो मैं उसको दवाई नहीं लूंगी तो ठीक हो जाएगी? कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा ना, कि मैं खाली कंप्लेन करती रहूं कि मुझे मेरे तबीयत खराब हो गया, मैं बीमार हो गई, उससे ठीक नहीं होगा। या उसको बात करके ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तब चीजें ठीक होंगी। अपनी जरूरतों और भावनाओं पर काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है ना, अपने इमोशनल चीजों पे काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम अपनी इमोशनल लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, आपकी इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, स्पष्ट करें कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। आप सेल्फ अपना निरीक्षण करें, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं। खाली शादी करना ही गोल था आपका? एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, एक अच्छी वाइफ मिल जाए, क्या गोल्स था? क्यों आपने शादी की? उसके पीछे पर्पस क्या था? पार्टनर से आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन, एक दूसरे के साथ बैठ के वो चीज बातचीत करें। और जब आप जान जाएं कि शादी के सही मायने क्या है, आपके लिए शादी के क्या सही मायने, जब तक ये आपको पता नहीं ना, तब तक आप अपने पर्सनल लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में आप स्ट्रगल करते रहेंगे। आपके लिए मायने पता ही नहीं, आपको खाली दिख रहा है सामने वाला आपको परेशान कर रहा है। सामने क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि आप खुद परेशान। आपको दिख रहा है जो प्रॉब्लम दूसरों के अंदर, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वो क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद ही परेशान हैं, आप बैलेंस नहीं हो इमोशनली, तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी आपका पार्टनर रहेगा वो थोड़ा शांत रहेगा, कोई कोई लोग ज्यादा बोलते हैं, कोई कोई लोग कम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत है, वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। सेकंड थिंग क्या है? आपने हील तो कर लिया, हील करने के बाद अपने आप को स्ट्रांग करें, आप अपने आप को मजबूत करें। सेल्फ लव से, सेल्फ पार्टनिंग से, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे तो ही आपका सबसे बड़ा, आपको रिवेंज लेना ना, आप सक्सेस होकर रिवेंज दिखाइए। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर आपको बदला लेना है तो सक्सेस होकर दिखाइए। मैं एक स्टोरी बताता हूं तो आपको समझेगा क्या हुआ। एक लेडीज थी, उसने बहुत पहले की स्टोरी है, मतलब क्या बोलते अपना, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके पहले की स्टोरी थी। वो लेडी थी, उसने मैरिज किया, रेडियो में काम करती थी, और वहां पे उसका उससे प्यार हो गया और शादी किया उसने। शादी करने के बाद वो बहुत ऑनेस्ट थी और उसने अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट किया। हस्बैंड उसका अच्छा पैसे वाला था, काफी बड़े घर का था, सब कुछ काम करते गया, और ये बैठ के बच्चों को संभाल, 3 बच्चे हो गए, बच्चों में बिजी थी, सब कुछ कर रही थी, घर संभाल रही थी, उसको कर रही थी। और वो बंदा इससे धीरे धीरे डिसऑनेस्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि उसके ड्रीम्स अलग थे, उसके सोच अलग थी। उसको लगता था कि कोई जो फॉरेनर है वो मेरी बीवी बने, या मैं बड़ा इसके साथ रहूं, ये वो करूं। और करते करते एक फॉरेनर से उसको प्यार हो गया और उसने इस लेडी को छोड़ दिया। ठीक है, बच्चों के साथ बोला कि नहीं, मेरे को शादी, मेरे को दूसरे के साथ शादी करना। और उसने समझाना, बहुत बार समझाया कि यार नहीं नहीं, इतना दिन हम लोग साथ में रहे हैं, हमारा लव मैरिज था, ये वो सुना नहीं। तो लेडी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। वो वहां से चली गई और वो इंडिया छोड़ के चली गई। था वो भी अच्छे घर से थी, तो यहाँ से छोड़ के अमेरिका चली गई। वहां जाके उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और धीरे धीरे वो सक्सेस करने लगी। वहां की उसकी फिल्मों में उसको काम मिलने लगा, वो अच्छी ऑथर बनी। और जब उसका छपा न्यूज़पेपर्स में, इंडिया में भी आया न्यूज कि ये लेडी वहां पे इतना जबरदस्त काम करे, तो वो देखा, बोला ये तो मेरी एक्स वाइफ है। ठीक है, 10 सालों के बाद में वो गया यूएस उससे मिलने के लिए। उसका एक फंक्शन था, तो आपको क्या लगता है उसने एक्सेप्ट किया? उसने बोला नहीं, आपने तो मुझे उस समय सोचा कि मैं हाउस वाइफ ही रह जाऊंगी और मेरे को तो कुछ ये नहीं है मेरे में, तो आपको तो फॉरेनर चाहिए थे ना, इसलिए मैं फॉरेन में आ गई और फॉरेन में आके मैंने सब किया। लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे आपको पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने उस समय बहुत स्ट्रगल झेला 1-2 साल। तो वो बदला जो था, ये बंदे ने उसको क्या किया, रियलाइज हुआ उसको। लेकिन वो रियलाइज होना सही है क्या? उसके हस्बैंड को रियलाइज हुआ, मैं बहुत अच्छी वाइफ को खो दिया मैंने किसी और चीज के चक्कर में। बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। तो आप जब कोई चीज को किसी को रियलाइज करा रहे हो, कोई कब करो? जब वो चीजें बन सकती थी।
रियलाइज तब होगा जब वो सामने वाला उस लेवल पे, तब रियलाइज होके फायदा है क्या? रियलाइज उसको हुआ लेकिन वो ठीक था। रियलाइज तब करना है जब आप किसी से कुछ हो गई या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है कुछ है, तो पहले अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर लो उसको छोड़ने से पहले, और उसको सॉर्ट आउट करना ज्यादा बेटर है ना कि उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना जो कि आपका नया रिश्ता बन रहा है। पुराने रिश्ते को तभी छोड़ना है जब एकदम ये हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं छोड़ना, लेकिन 90% टाइम लोग गलत करते हैं, अपने पहले पार्टनर को छोड़ के या डिसऑनेस्ट होके धोखा देके उसको दूसरे पार्टनर के पास जाना, ये सही नहीं है। तो आप किसी को अगर, जैसे वो लेडी ने बदला लिया, कैसे लिया? उसने कुछ नहीं किया, पहले समझाया, नहीं समझ में आया, अपने आप को सक्सेस करके उसने बदला लिया, उसका हस्बैंड फिर आ गया उसके पास, ठीक है, लेकिन हस्बैंड के लिए गलत हुआ। तो चीजें आपको समझना है। देखिए, जब आपके साथ कोई कुछ बोल रहा है ना, तो आप एडल्ट बन जाओ, बच्चों की तरह रो मत, मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है, मेरा हस्बैंड मुझे परेशान कर रहा है, नहीं, थोड़ा मोटी चमड़ी का बनो। क्योंकि जब शादी करने जा रहे हो ना, शादी के फायदे, शादी के नुकसान दोनों समझो। फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है? जो आपकी स्वतंत्रता है वो छीन जाएगी, और शादी के बाद एक ही बंदा सही होता है और वो होती है वाइफ। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आए तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे अपनी मैरिज लाइफ में, ठीक है। आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि आप सही हो गलत हो, आप अपने आप को ठीक बनाओ, दूसरा आपको अप्रूव करे वो कोई जरूरत नहीं है। सेकंड थी, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना है। कोई भी चीज जब कोई बोलता है ना, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, उसको तुरंत बनाने लाना नहीं उसके बारे में कि ये ऐसा होगा, ये वैसा, ये इसलिए बोल रहा है। प्रतिक्रिया थोड़ा सोच समझ के दीजिए, थोड़ा रुकिए, सामने वाला क्या बोलना चाहता है पूरा कंप्लीट सुनिए, उसके बाद समझिए। नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूछिए, ये तुमने जो बोला इसका रियल मीनिंग क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। आप रिएक्ट मत कर दो, वो बोलना कुछ चाहता है, तुम समझ कुछ रहे हो और रिएक्ट कुछ कर रहे हो। बहुत बार जो लोग वर्डिंग में बोलते हैं वो बोलने का मतलब ही नहीं होता है, लेकिन आपने समझ लिया इसलिए आपने रिएक्ट कर दिया, तो आप तुरंत रिएक्ट कर रहे हो, इसलिए चीजें खराब हो रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मजबूत बनने का मतलब यही है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, सामने वाले को ध्यान से सुनो। 99% समस्या इसलिए है लोगों ने सुना नहीं अपने पार्टनर को, लोगों ने अपने पार्टनर को सुना ही नहीं सही से, इसलिए उनके बीच में गलतफहमियां पैदा हुई, इसलिए उसके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, इसलिए उनके पार्टनर ने उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की। क्योंकि हमको क्या लगता है कि हमारे साथ कोई कर रहा है। अगर कोई किसी को डिवोर्स देना चाहता है, छोटा मोटा बात है, कोई बोलता है मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा, क्यों? क्योंकि वो इतना परेशान हो जाता है सामने वाला ना। कि एक और स्टोरी बताता हूं मैं। एक वाइफ थी, वो जॉब कर रही थी, ये यूएस की स्टोरी है। तो वो जॉब करते करते 10 साल के बाद उसका किसी के साथ अफेयर हो गया, तो उसके हस्बैंड के साथ वो गलत करने लगी धीरे 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 धीरे। हस्बैंड को समझ में आ रहा था, लेकिन उसको उसने चांस दिया, मौका दिया कि शायद सुधर जाए। 3 साल तक चांस दिया उसने, 3 साल तक हस्बैंड ने, लेकिन ये सुधरी नहीं। उसके बाद उसने डिवोर्स का केस फाइल किया, और उसके बाद प्रूफ से उसने प्रूव किया और डिवोर्स हो गया। वाइफ को तब रियलाइज हुआ कि इतना अच्छा रिलेशनशिप मैंने खो दिया, खाली मैंने मतलब किसी और के साथ ये करके। लेकिन क्या होता है ना कि आपको जब प्रकृति मौका देती है तो आप अपनी गलतियों को सुधारें। नहीं सुधारोगे तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। या आपकी वाइफ को कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे। बहुत बार मालूम है डिवोर्स क्यों हो गया? कि सामने वाला पैसे वाला नहीं था, उसने बताया किया, लोग सोचते हैं इसने मेरे साथ चीटिंग कर दी, क्योंकि बोला ऐसा है वैसा है। जब गया, क्योंकि हर लेडीज को या हर एक को ना सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अरे इसके यहाँ रहूंगी तो मेरे को खाने पीने को और मेरे इस चीजों को पैसा मिलेगा, लगेगा अरे ये तो एक नल्ला है, नल्ला क्या बोलते हैं, नल्ला ना, ओके, पैसा इसके पास कुछ है ही नहीं, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको ना अपने इमोशंस को बहुत संभाल के रखना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कीजिए। आप जो भी धर्म को मानते हैं, जो भी चीजों को मानते हैं, आपकी स्पिरिचुअल, थोड़ा आप आधा घंटा या 1 घंटा अपने समय दीजिए। अरे सर मैं तो जॉब करती हूँ, मैं घर का काम, मुझे टाइम नहीं। लेडीज लोग का बहुत कंप्लेन, रात को सोने से पहले आधा घंटा टाइम दो, या सुबह उठने के टाइम थोड़ा 15-20 मिनट बैठो, ध्यान दो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे, आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे। जब तक आपकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, आपका पर्पज क्या पता नहीं है, तब तक आप लाइफ में स्ट्रगल करते रहोगे। हम यहाँ पे लोगों को ना हेल्प करने के लिए आए, लोगों को मदद करने के लिए आए। पहले खुद को मदद करिए, अपने परिवार को मदद कीजिए, अपने आसपास के लोगों को मदद कीजिए। इस तरह आप सबको मदद कर पाएंगे। अपने आप का ही मदद नहीं कर रहे हैं, दूसरे का क्या करेंगे? ये कहां से चालू होगा? ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से चालू होगा। नहीं तो वो गीता में बोला गया है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा हो रहा है। तो आप चुपचाप बैठ गए कि अरे गीता में तो बोला गया है, ठीक है।
आप कुछ काम ही नहीं करोगे, कर्म नहीं, लेकिन क्या बताया, कर्म का सिद्धांत है, कर्म करो फल मैं दूंगा। कर्म ही नहीं करो तो फल कहां से मिलेगा? ठीक है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि आपको ये समझना है कि इस दुनिया में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। ठीक है, ये दुनिया स्थायी नहीं है। आप कुछ समय के लिए यहाँ पे आए हो, आपका ये रेंट का घर है, परमानेंट घर नहीं है। ये आपकी सोल है, ये सच्चाई है। आपका ये शरीर सच्चाई नहीं, ये शरीर जो है ना एक दिन छोड़ दोगे आप। ये सोल की जर्नी है, सोल की जर्नी है आपकी। इसके पहले बहुत सारी जर्नी हुई, और इस सोल के साथ जो जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो एक्सपीरियंसेस को कैरी आउट करती है अगले जन्मों में भी। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, आपके पहले के कर्मों का हिसाब आप चुका रहे हो, यहाँ पे कर्म काट रहे हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपके जो एक्शन है या जो आपके कर्म है जो आप कर रहे हैं, वही वास्तविक है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, हम ओल्ड होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। दर्द इस शरीर की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? दर्द हो रहा है इसका मतलब गलत नहीं है। दर्द आपको एहसास करा रहा है कि आप इंसान हो, आपको तकलीफें आ रही ना, आप स्ट्रांग बनोगे, ये गलत नहीं आपके साथ है। आपको बहुत बारे लोग को लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत हर व्यक्ति के साथ होता है। भगवान कर्मों का हिसाब देता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। उसमें क्या पॉजिटिव है वो देखो। आपके साथ गलत हो रहा है ना, अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है उसमें भी पॉजिटिव है, अगर आपको देखने को आएगा। आप बचा सकते हो या छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। आपका अब एक और स्टोरी बताता हूँ, एक अभी की नई स्टोरी। कल किसी से मैं बात कर रहा था तो बताया उनको मैंने कि एक केस चालू हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच डिफरेंसेस हुए, बच्चों को लेके वाइफ अलग हो गई, मायके चली गई। और मायके गई तो उसके घर वालों ने बोला नहीं वो बंदा ऐसा है वैसा है, तुम डिवोर्स दे दो। वो चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसको लगा हाँ ठीक है घर वाले सही बोल रहे हैं। उसने डिवोर्स के लिए केस फाइल किया, धीरे धीरे केस चलते गया। हस्बैंड मनाने की कोशिश किया 2-4 बार, लेकिन जब समझ गया कि ये नहीं सुनेगी नहीं समझेगी, कोर्ट में बात करता था लेकिन सुनती नहीं थी वाइफ। धीरे धीरे केस चलते गया, 7-8 साल निकल गए केस को, क्योंकि केस को टाइम लगता है। होते 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 बच्चे बड़े होते गए। बच्चे माँ को हमेशा बोलते थे कि तुम्हारे वजह से मैं बाप से नहीं मिल पाता हूँ। और लास्ट डेट फाइनल हो गई, कोर्ट में जज ने बोला कि अगली तारीख को आओ, हम आपका डिवोर्स का केस फाइनल कर देंगे। जब ये बोला गया, उस वाइफ को झटका लगा, कुछ बोल नहीं पा रही थी वो। नेक्स्ट गए वो लोग, बैठे दोनों। बैठने के बाद वाइफ को चीजें याद है। उसके बच्चों ने बोला कि मम्मी आपकी वजह से मेरे पिताजी अलग हो रहे हैं, आपकी जो जिद थी उसकी वजह से मेरे पिताजी अलग हो रहे हैं और हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे दोनों जाके बाप को गले मिल रहे हैं, वाइफ रोने लगी और सब कुछ हुआ। उसके बाद कोर्ट चालू हुई, जज साहब आए, फैसला दिया। कोर्ट ने तुरंत अप्रूव कर दिया कि हाँ आपका डिवोर्स लीगल है, सही है, आप सही बेस पे डिवोर्स ले रही हैं, तो हस्बैंड को ये चीज करना पड़ेगा, और डिवोर्स दे दिया। जैसे डिवोर्स का केस हाथ में आया, पेपर आया, लिया उसने, चलने चालू की, और वो रोने लगी लेडी। और अपने माता पिता के घर पे ना जाके अपने हस्बैंड के पास गई, सॉरी बोली और बोली मेरे को आपके घर पे एक बार चलना है, फिर मैं जो होगा देखेंगे। वो लोग गए घर पे, वहां बातचीत करने लगे। कोर्ट का नोटिस फाड़ दिया। उसने बोला हम लोग फिर से साथ में नहीं रह सकते हैं। वाइफ ने बोला क्या लगता है आपको कि वो केस क्यों हुआ, क्यों उसको डिवोर्स मिल गया? क्योंकि वो दूसरों की बातों में आ गई, सुनने लगी, जब अपने इंस्टिंक्ट। और वो क्यों, उसका वाइफ उसके पास डिवोर्स होने के बाद भी आ गई, क्यों? क्योंकि वो समझ गई कि ये बंदा कैसा है, इसको मैं कितना गलत इल्जाम लगा रहा हूँ फिर भी ये मान रहा है सब चीज को, कितना क्या क्या मैं करते जा रहा हूँ फिर भी ये सब चीज को एक्सेप्ट करते जा रहा। उसने क्या सोचा, उसको किसी ने समझाया था कि तुम सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, जाने दो, जो होगा अच्छा होगा तुम्हारे साथ। वो हर चीजों को अपने ब्लेम लेते गया। लास्ट में क्योंकि वो सही था बंदा, इसलिए उसके साथ सही हुआ। डिवोर्स होने के बाद भी उसकी वाइफ उसके साथ आके रह रही। तो क्यों हो गया ऐसा? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉइंट था? क्यों? क्योंकि जब आपको कोई 100 बार ब्लेम करेगा ना, और सामने वाला गलत नहीं रहेगा, एक ना एक दिन उसको रियलाइज होगा कि मैं ब्लेम कर रहा हूं। अगर वो आपका पति है, वो आपकी पत्नी है, कितना कोई किसी को सताएगा, एक टाइम ऐसा आएगा। हम इस दुनिया के नियंत्रक नहीं है। हम इस जीवन में हमारे, बोलते हैं ना सोल, जो सोल की बात हो रही है, आपकी नहीं बात हो रही, उस सोल के कई पति थे, कई पत्नियां थी। मतलब सोल के हर जन्म में अलग अलग लोग थे ना, तो उन सब लोगों को कैरी आउट करके रहा। जो आपकी पत्नी थी, वो आपका पिछले जन्म में क्या थी पता नहीं, आपसे क्या लेना देना है पता नहीं, उसका हिसाब चुकाने के लिए इस जन्म में आई हो, आपकी पत्नी बन के या पति बन के। तो कुछ जो चीजें वो दे रहा है, कर रहा है, उसको आप झेलो, क्योंकि आपके कर्म कट रहे हैं। अगर आप रो के झेलोगे तो तकलीफें और बढ़ेंगी, उसको हंस के झेलो।
मेरे कई सारे वीडियोस हैं, आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखें, मैंने हर चीजों के ऊपर वीडियोस बनाई। तो अगर आप देखोगे वीडियोस ना, तो आपको ये जितनी भी बातें बता रहे, हर एक पॉइंट पे मैंने वीडियो बनाया। आपके कर्म का सिद्धांत है, जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, एक स्टोरी बताया मैं हर एक पॉइंट के ऊपर में। समय हर घाव को भर देता है, यही इसलिए ये मैंने अभी स्टोरी इसलिए सुनाई कि अगर आप सही से रहोगे ना, जैसे वो बंदा कुछ बोलता नहीं रहा, 7 साल तक सहता रहा, 7 साल के बाद उसकी पत्नी डिवोर्स होने के बावजूद उसके पास आ गई। क्यों? क्योंकि समय घाव को भर देता है, एक टाइम ऐसा आएगा। और हम जो है एक सोल है, हम एक बॉडी नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति ना अपने कर्मों को लेके यहाँ पे आया है। हमको लगता है इस जन्म में तो मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? पहले के जन्म का कुछ होगा, कैरी आउट कर रहे होंगे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए अच्छा करना है क्योंकि आपकी सोल जो भी निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव कर्मों को कैरी आउट कर रही है, उसको धीरे धीरे काटना और जल्दी रिजॉल्व करना। अगर आपको नहीं समझ है ना, तो आप कोई कर्मों को 20 साल काटेगा, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो 2 साल में वो कर्म जो थे, गलत चीजें थी, आपके पास से हट जाएंगे। अगर आप उस स्पिरिचुअल समझ को अपने बढ़ा लेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप ठीक कर लेंगे ना, तो आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो शक्ति अनासक्ति का अभ्यास करें, सबसे अच्छा बदला सफलता है। कुछ सबक सीखें और काउंसलर की हेल्प लें। ये 4 चीजें लास्ट में कि देखो, कोई चीजों से लगाव मत रखो। चीजें, हर चीज बोलते ना, समय के साथ हर चीज बदलते रहता। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जब आप शादी किए थे तो आपके पति पत्नी की क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या व्यवहार था। शादी के बाद वो बदल गया ना। अरे ये मेरा वही पति है जो शादी के समय था, अरे ये मेरी वही पत्नी जो शादी के समय थी। क्यों बदल गया? कुछ चीजें आपने गलत की या उससे गलत हुआ जिसकी वजह से चीजें बदल गई। तो आज जब सब कुछ अच्छा करोगे ना, तो चीजें फिर बदल जाएंगी। आप अच्छा ही नहीं कर रहे हो, आप गलत सोच रहे हो अभी भी। आपके पार्टनर के प्रति या उसके घर वालों के प्रति आपकी सोच ही गलत है। उसके माँ बाप ऐसे होंगे, ये तो माँ बाप अच्छे भी होंगे या तो भी वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस गलत जा रही, आप सोच गलत रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। जो भी आप सोच रहे हो वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए आपको धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे चीजें गलत हुई उसी तरह से वो सही भी हो जाएंगी, अगर आप उसको समझ रहे हो तब, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो तब। ये मेरा लास्ट था वर्ड्स। उसके अलावा हम कुछ चीजें बताएंगे। देखिए, हमारे बीआर रिवेकनिंग में मेरे अलावा और भी लोग हैं, ठीक है। डॉक्टर हरलीन कौर हैं जो रिलेशनशिप कोच हैं, डॉक्टर नेल्सन डिसूजा हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के माइंडफुलनेस कोच हैं, और वो एक मास्टर हीलर हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें उनको आती है और बहुत सारे उनके अनुभव हैं। काफी कुछ चीजें हम आपको यहाँ पे दे सकते हैं। डॉक्टर हरलीन काफी बड़े रिलेशनशिप कोचिंग की तरफ बढ़ रही हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं, तो हर लेडीज को यहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल सकता है, आप उनकी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर, हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी है, हमारा बीआर रिवेकनिंग का फेसबुक का ग्रुप है, वहां पे आप ले सकते हैं। यूट्यूब के हमारे सब यहाँ पे चैनल्स का दिया गया है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, इसके लिए आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी समस्याएं थोड़ी बड़ी हैं, कुछ हैं, तो आप फ्री में लेने के बारे में मत सोचें, कृपया करके। फ्री में जितना मिल रहा है ठीक है, लेकिन कुछ चीजों के लिए खर्चा करें, क्योंकि अगर आप खर्चा करोगे तो आपको सही चीजें मिल पाएंगी, क्योंकि वो 1-to-1 काउंसलिंग होगी जिसमें आपकी समस्याओं के बारे में स्पेसिफिक आपको हॉलिस्टिक प्रोग्राम दिया जाएगा, जिससे आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो ये इसके बारे में आप देखें, ठीक है। और इस स्लाइड्स को बनाने के लिए अजय और उनकी फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और स्लाइड्स को बना के हमको दिए जो हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है। और आप सब लोग का धन्यवाद कि इतना शांति से सुन रहे हैं और बहुत लोगों ने कमेंट्स किए।